अभी मन्नू मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। हाल फिलहाल भाई मैं बुपणिया में हूँ। झज्जर जिले का गांव है बुपणिया और फिलहाल मैं एक मठ में बैठा हूँ। गाजू वाला बाबा का मठ है ये। बाबा सुरताई नाथ जियों का मठ है और इस मठ में हम बैठे हैं। ये जो डेरा है ये साधु संतों की जगह है। काफ़ी पुरानी 150-200 साल पुरानी जगह है ये। और सुनने में आया है कि भाई ये जो जगह है बाबा मस्तनाथ जियों का नाम से ही जानी जाती है, क्योंकि हज़ारों साल पहले यहाँ पे बाबा मस्तनाथ जियों का आना हुआ था। और गांव वालों का मानना है कि 2 रात्रि 2 रात बाबा मस्तनाथ जी यहाँ पे उन्होंने समय दिया था और 2 रात्रि यहाँ पे विश्राम कराया था। तो अब हमारे साथ 2 साधु जन जुड़े हैं, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो जी गुरु जी आदेश। आदेश आदेश शुभकामनाएं। गुरु जी आदेश। आदेश शुभकामनाएं। तो गुरु जी मैं चाहूँगा एक बार आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दें। मैं वरसाईनाथ योगी, इस डेरे का महंत, और अब यहाँ हम संचालन कर रहे हैं। ये मेरे साथी मित्र साधु पूज्य सोमदेवनाथ जी महाराज हैं। हम दोनों यहाँ इस मठ में अब लगभग 1 वर्ष से यहाँ कार्य कर रहे हैं और हम दोनों यहाँ इस मठ के सुधार में और इस मठ के प्रचार के लिए सब कार्य कर रहे हैं। जी, तो आज ऐसा ही सबसे पहले सबको राम राम हो भाई। राम राम भाई साहब। पूरे जितने भी पूरे बुपणिया गांव को पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम है भाई। और मैं आज बाबा जी के बुलाए पर आया हूँ स्पेशल, और बाबा जी कुछ संदेश देना चाहते हैं, कुछ बताना चाहते हैं भाई। जैसे इन्होंने अभी बताया कि भाई इस मठ का कुछ सुधार करना है, तो बाबा जी बताइए। जैसे देखिए, ये मठ हज़ारों साल पुराना है वैसे तो, लेकिन लोगों की नज़रों में, गांव के ख्यालों में यह मठ लगभग 150 साल से, जब इस मठ के प्रांगण में पवित्र इस तपोभूमि पर श्री सिद्ध बाबा सुरताईनाथ जी महाराज का आगमन हुआ, उस समय से इस मठ की प्रतिमा को 4 चांद लगे हैं और इसका जो देख रेख है वो लोगों की नज़रों में आई है। अब पिछले 1 वर्ष से मैं वरसाईनाथ योगी, मेरे मित्र साधु पूज्य सोमदेवनाथ जी महाराज, हम दोनों यहाँ कार्य कर रहे हैं। अब आजकल के इस कलयुगी समय को देखते हुए जो अशिक्षा का प्रचार, कॉन्वेंट स्कूलों में फूहड़ता, नग्नता का जो प्रचार चल रहा है, उसको देखते हुए हम यहाँ दोनों ने मिलकर एक स्कीम, हमने एक योजना बनाई। गांव के जितने हमारे साथी बैठे हैं, हमारे कमेटी के सदस्य हैं, हम सब ने यहाँ एक सलाह बनाई। हम सब लोगों ने चिंतन किया, क्यों ना इस मठ की जो लगभग 10 एकड़ जो परिकृष्ट ये भूमि है, इस पर हम एक बहुत ही सुंदर और एक अद्भुत गुरुकुल का निर्माण करें, जिससे श्री बाबा सुरताईनाथ जी का नाम, इस बुपणिया ग्राम का नाम, ग्राम पंचायत का नाम सब संसार में विख्यात होगा। तो अब हमने यहाँ एक संस्था शुरू की है जिसका नाम श्री श्री सिद्ध बाबा सुरताईनाथ धर्मार्थ मठ बुपणिया रखा गया है। उसमें हम यहाँ अब के वर्ष लगभग 15 विद्यार्थियों को, जो कि या तो अनाथ होंगे या फिर आर्थिक रूप से जो गरीब परिवारों के बच्चे हैं, बिना किसी जातीय भेदभाव के, बिना भी किसी भी भेदभाव के हम यहाँ बच्चों को रखेंगे। और हमारे पास में हरियाणा बोर्ड इंग्लिश मीडियम का एक विद्यालय है, जिसमें बच्चे यहाँ शिक्षा लेंगे आधुनिक, और जो सनातन वैदिक संस्कृति की शिक्षा है वो यहाँ उनका मठ प्रांगण उनको शिक्षा देगा। मैं स्वयं पूर्व उपाचार्य रहा हूँ गुरुकुल भैयापुर लाडोत रोहतक का। महाराज जी मेरे साथ वहाँ मुख्य अधिष्ठाता के पद पर थे। हम दोनों वहाँ लंबे समय तक कार्य किया है। तो अब यहाँ हम उन बच्चों को लेके आएंगे जो अपनी सनातन वैदिक संस्कृति के साथ साथ आधुनिक शिक्षा के प्रमाणों पर खरे उतरेंगे। जी, तो ये अभी नेक्स्ट सेशन से स्टार्ट है। हाँ, ये अभी जो हमारा सेशन आएगा, अभी मार्च में परीक्षाएं चल रही हैं विद्यार्थियों की, और आपको बता दें लगभग 10 एडमिशन हमारे पास बच्चों के हो चुके हैं, और वो 2-4 बच्चे और भी हमारे पास आ जाएंगे। हमारे पास अब के वर्ष लगभग 15 बच्चों की जो आवास की व्यवस्था है वो हम निःशुल्क कर पाएंगे। हाँ, एक बात और आपको बता रहा हूँ, बुपणिया गाँव के सहयोग से और जितने हमारे कमेटी के ये मेरे मित्र सदस्य बैठे हैं, इनके सहयोग से 15 के 15 विद्यार्थियों का कोई भी शिक्षा का शुल्क, किसी भी प्रकार का भोजन का शुल्क या किसी प्रकार का खेल का या वस्त्रों का कोई शुल्क उन बच्चों पर नहीं रहेगा। हमने उसकी रसीद तक नहीं बनवाई है। ये सारी व्यवस्थाएं बच्चों के लिए निःशुल्क रहेंगी पूरे बुपणिया गांव की ओर से, और ये हमारे जो कमेटी के सदस्य हैं उनकी ओर से। और जो अब 1 अप्रैल से हमारा सेशन शुरू हो जाएगा, 15 बच्चों की नियमित क्लासेज जो आधुनिक शिक्षा की हैं वो शुरू हो जाएंगी।
जिस तरीके से बाबा जी ने बताया भाई कि भाई यहाँ वो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर पाएंगे भाई जो मान ले भाई किसी कारणवश अनाथ हो गए हैं, जिनके भाई कोई बैक नहीं है, पीछे कोई खड़ा होने नहीं है, तो भाई आप यहाँ मठ में आ सकते हो। बाबा गाजूवाड़ा मठ है ये, आप यहाँ आके अपनी भाई शिक्षा को जारी रख सकते हो, पढ़ सकते हो। आपका एक भी रुपया नहीं लगेगा, आपको हर सुविधा यहाँ मिलेगी। आपको इंग्लिश मीडियम स्कूल में आपका एडमिशन होगा, आपको रहने के लिए हॉस्टल मिलेगा, आपको खाने के लिए अच्छा भोजन मिलेगा, हर व्यवस्था, गेम के लिए जगह मिलेगी। लेकिन बाबा जी ने कुछ बातें और भी कही थी थोड़ी देर पहले, जब हम पर्सनली बैठ के बात कर रहे थे कि कुछ नियम और शर्तें भी होंगी। ये नहीं है कि भाई कोई भी आओगा और उसका यहाँ एडमिशन हो जाएगा। कुछ रूल एंड रेगुलेशन मठ के भी होंगे, तो सर वो भी प्लीज़। हाँ, ऐसा है मलिक साहब, कुछ नियम ऐसे होते हैं जो गुरुकुल की हम परिपाटी तैयार कर रहे हैं, उसमें कुछ नियम ऐसे होते हैं, माता पिता आज के समय में उसको अगर निभाएंगे, अगर बच्चा उसको पूर्ण रूप से नियमित तरीके से निभाएगा, उसी बच्चे को हम यहाँ अपने इस परिवेश में रख पाएंगे। सबसे पहला नियम तो ये है कि जो बच्चा हमारे गुरुकुल में आएगा, उसका जो परिधारण यानी कि जो वस्त्र पहनने का जो ढंग होगा, वो पूर्ण रूप से स्वदेशी होगा। भारतीय परंपरा के अनुसार जैसे हम साधुओं ने जैसे कटी वस्त्र और ये कुर्ता पहना है, इसी प्रकार बच्चे सफ़ेद रंग का कटी वस्त्र और ऊपर सफ़ेद कुर्ता या सफ़ेद टी शर्ट भी हो सकती है हाफ बाजू की, जिस पर श्री श्री बाबा सुरतायनाथ जी महाराज के नाम से लोगो होगा, ये हमारी व्यवस्था रहेगी। बच्चों के सिर पर शिखा अर्थात चोटी का होना आवश्यक है, क्योंकि गुरुकुल में जो बच्चा पढ़ेगा, हिंदू कहो या सनातन वैदिक संस्कृति में जो बच्चा रहेगा, उसके सिर पर शिखा का होना आवश्यक है। हम भी गुरुकुल में रहे, हम भी पूरी लंबी शिखा रखा करते। संन्यास मर्यादा माने के बाद हमारा चोटी का संस्कार होता है, उसके बाद हम रखने में स्वतंत्र हैं। ऐसे ही जो आप देखा होगा, जो ब्राह्मण लोग होते हैं वो जैसे जो जनेऊ पहनते हैं, वो जनेऊ भी विद्यार्थियों के गले में होना आवश्यक है। उसमें किसी का अगर धर्म है या किसी को अपना अगर मत है, वो यहाँ नहीं चलेगा। ये हमारा नियम रहेगा। एक तो वस्त्रों का, एक शिखा अर्थात चोटी का, जनेऊ यानी कि यज्ञोपवीत, वो तीनों नियम हमारे पूर्ण रूप से घर वालों को भी और बच्चे को भी निभाने होंगे। यही हमारे मठ की सर्वप्रथम सबसे पहली नियम और शर्तें यही हैं। जी, तो एक बार बाबा जी प्रॉपर एड्रेस इस मठ का हमारे दर्शकों तक दो प्लीज़। मठ का एड्रेस है जो सांपला से बादली रोड पर या झज्जर से बहादुर रोड पर जब आप आएंगे तो डाबोदा खास जो डाबोदा गांव है, वहां से 500 मीटर बादली की तरफ आप चलते हैं तो श्री श्री सिद्ध बाबा सुरताई नाथ गज्जूवाड़ा मठ बुपनिया के नाम से ये जगह है। और मोस्ट अगर आप देखेंगे हमारा प्रॉपर एड्रेस तो वो उस हमारी इस पर गूगल मैप पर लोकेशन है सुरताई नाथ मंदिर बुपनिया के नाम से। उसके ज़रिए आप गूगल मैप से यहाँ पहुँच सकते हैं, या फिर अगर आसपास गांव में आप कहीं हैं, इधर आ जाते हैं तो यंग जीनियस स्कूल, ये हमारा जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड का जो स्कूल है, यंग जीनियस स्कूल इसका नाम है। अंग्रेजी से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है, जिसमें सभी तरह की आधुनिक शिक्षाएँ बच्चों को दी जाती हैं। तो ये हमारा प्रॉपर एड्रेस है, सही मायने में श्री श्री बाबा सुरताई नाथ गज्जूवाड़ा मठ बुपनिया। ये साथी जो बैठे हैं गांव वालों, इनसे बात कर लिया जाए। हाँ जी, तो भाई अभी फ़िलहाल हमारे साथ जो ये साथी जुड़ गए हैं, गांव के ही हैं, सारे के सारे कमेटी के मेंबर हैं। सबसे पहले के युवा साथी जुड़ गया, खड़ा हो पहलवान, क्या नाम है तेरा? हिमांशु। आप भी बुपनिया गांव से हो? हाँ जी। तो रोज़ आते हो मंदिर में? हाँ। तो कैसा माहौल यहाँ लग रहा है? बाबा जी ने कि मैं सुधार कराया भी है क्या? हाँ जी, बहुत बढ़िया कराया है, अच्छा माहौल है यहाँ पे, मतलब ठीक है। चलो पे तो ना चलते आड़ा, चलम तो नहीं चलती? ना ना, बिल्कुल भी ना। चलम नहीं ना। बैठ जा भाई, शाबाश बेटा। भाई साहब प्लीज़ एक बार उठो। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम है आपका? विनोद नाम है भाई। तो बाबा जी की ये जो स्कीम आपने सुनी अभी हमारे चैनल के माध्यम से भी उन्होंने बताई है, तो आप खुश हो कि इस हाँ, तरह खुश से कोई हाँ। गुरुकुल टाइप चलना चाहिए? हाँ बहुत खुश हैं हम तो तो। पूरी सहयोग रहेगा? हाँ बहुत सही हो रहा है। चलो, धन्यवाद जी, आप बैठो। सर राम राम जी। राम राम भाई। क्या नाम पहलवान जी? सुनील। सुनील भाई, क्या इस मामले की गांव में चर्चा है कि भाई ऐसा कोई गुरुकुल तैयार होने वाला है, चल रहा है सिस्टम? होगा, गांव में चर्चा है? गांव में तो तभी बन जाएगी बात, बड़े बिगड़ भाई सारे काम बनेंगे। तो गांव रेडी है? बिल्कुल रेडी है जी, धन्यवाद आपका। आ जाओ जी। राम राम भाई। राम राम भाई। क्या नाम आपका? प्रवीण नाम भाई। प्रवीण, आपका क्या काम है यहाँ मंदिर में? आप रोज आते हो? भाई डेली आता हूँ भाई साहब। आप यहाँ जैसे भाई आपने क्या लगा है कि भाई आपकी नज़र से बताओ
पहले में और अब में कुछ फर्क लग भाई गया? साहब दिन रात का फर्क सब भाई साहब। क्यों भाई, क्या हो गया साहब? पहला तो भाई साहब उन्होंने एक दिन नशेड़ी आया करते भाई साहब, हम्म, ये तो नहीं रहा कट रही से। हम्म, अरे भाई आप देख सको भाई, तो काम करवाया बाबा जी ने, बहुत बढ़िया करवा है। इन्होंने गुरुकुल की तैयारी करे बाबा जी, भाई बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। गांव की रुचि है इसमें। हाँ बिल्कुल है जी। राम राम भाई, राम राम भाई साहब। अपना परिचय दो हमारे दर्शकों को। भाई मेरा नाम विजेंद्र है, वो गांव मनीपू के नाम से जाना है। पुणे पे वाले तो ठीक हो भाई? हाँ ठीक है भाई साहब। तो भाई साहब, ये जो चर्चा हम करते आ रहे हैं, बाबा जियों के साथ भी बात हुई है, आपके गांव वालों के साथ भी बात हुई है, तो गांव में चर्चा है इस मामले में? भाई साहब गांव में इसकी चर्चा है, बिल्कुल चर्चा है। तो क्या पॉजिटिव पॉइंट है? हाँ भाई साहब, ये देखो महाराज जी ने यहाँ पर पहले क्या था भाई साहब, नशेड़ी आ गया था, अड्डा बना जाता, अरे वही याद के आदमी आए थे। ये महाराज जी अड्डा आए हैं, महाराज जी ने सुधार कराया अड्डा और बढ़िया काम कर रही है। और महाराज जी तो भी गाँव वाला नहीं हो या शासन दे रखा है कि महाराज जी ठीक डाला काम कर जाओगे तो गाँव आपके साथ रहेगा, आपका सहयोग करेगा और यह संस्था आपकी बहुत बढ़िया चल रही है। वो भाई महाराज जी के ऊपर डिपेंड है कि भाई इस संस्था ने कैसे चलाओ है। अगर महाराज जी इसने ठीक संस्थान चलाओगे तो गांव का भी सहयोग बनेगा भाई, गवांड का भी सहयोग बनेगा। हाँ अगर महाराज जी संस्थान चलाने में ठीक डाला नहीं रहे तो उसमें भाई दिक्कत होगी। तो मैन है महाराज जी अगर संस्थान चलाने की बहुत अच्छी कोशिश कर रही हैं, अगर महाराज जी इसने बहुत डाला चला तो गाँव में बढ़िया सहयोग करेगा जी, और गाँव पीछे नहीं हटेगा। वह है महाराज जी के ऊपर बात है कि कैसा सहयोग कैसे चलाते हैं, अच्छा चलाते तो गाँव पूरा सहयोग करेगा जी महाराज जी का। धन्यवाद निपू भाई। ठीक है भाई साहब। वाह जी। जी अंकल जी, नमस्ते जी। नमस्कार जी। अपना नाम बताओ। इन मैं पकड़ी रहा हूँ, आप तो बोलो बोलो दो बुलाए। जय देव जी। जी, तो ठीक हो समझ तो? हाँ ठीक है ये बिल्कुल। जो नई चर्चा चल रही है, हाँ। गांव में गुरुकुल बनाएगा, बच्चे आएंगे पढ़ेंगे, और भाई देखो जब गुरुकुल बनेगा तो चहल पहल तो बढ़नी है। हाँ तो गांव का खर्चा भी बढ़ेगा, गांव का, पंचायत का, पूरे गांव के ऊपर एक एक्स्ट्रा भार स्टार्ट होने वाला है। ये तो तैयार है गांव? कोई बात ना, तैयार है, सारी सुविधा मिलेंगी बच्चा ने, और सहयोग मिलेगा गांव का, खूब खुश है। और बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है मंदिर की। पहले तो भाई शराबी आ थे, समय किया करते, ये सारी सुविधा अड़ बढ़िया हो रही है। बाकी समय की शराब भी दबा दिए? हाँ दबा दिया, वेक नहीं आमदा भाई। धन्यवाद सर। राम राम भाई। राम राम। क्या नाम है? दीपक भाई। दीपक भाई, फिर जला दिया दीपक मंदिर में? हाँ भाई जला बाबा ने जला रखा है, हम तो बाबा के साथ। हाँ पूरा प्रचलित है, पूरा बाबा प्रचलित है काम भाई। बनेगी बात है, बन गई बात है। जय बोले। हाँ बाबा के साथ लाग रहे हैं भाई। युवा टीम है हमारी, सारी बाबा की मानना है। बाबा भी युवा और तुम भी युवा हम हैं? भी युवा। रगड़ोगे सोते अबे बाबा ने ज्ञान भी है भाई, सब कहेगा। पढ़े लिखे महाराज जी हैं, नु को ना खम खा पन्ने पढ़ते अंडे हैं। बढ़िया अपने जो गाम राम सहयोग करे बाबा उस तक आगे रह करी, सब कहेगा। कोई धन्यवाद भाई। ठीक। आ जाओ अंकल जी। अच्छा फिर राम राम तो ठोक दे गल बैठे बैठे में। राम राम भाई। राम राम अंकल जी। तो भाई जिस तरीके से हम आए हैं, बाबा गाजूवाड़ा मठ, बाबा सुरताई नाथ का ये एक स्थान है, और इस स्थान पर हम फिलहाल मौजूद हैं, और चर्चा चल रही है एक विशेष एक गुरुकुल बनाने की। इसी स्थान पर एक गुरुकुल बनाया जाएगा, और उस गुरुकुल में अनाथ या गरीब बच्चों के लिए स्पेशल स्थान होगा, वो यहाँ पढ़ सकेंगे। साथ में कि बिल्कुल मेरे बैक साइड में आप ये बिल्डिंग दिखा दे भाई, ये देख रहे होगे, ये एक इंग्लिश मीडियम स्कूल है। इसी स्कूल में बच्चों को शिक्षा प्राप्ति के लिए एडमिशन करवाए जाएंगे, जिसका पूरा का पूरा जो खर्च होगा वो मठ उठाएगा, गांव उठाएगा। और भी इसमें क्या है कि भाई कई बार ऐसा सुनते हैं भाई फलाने बच्चे को भाई अनाथ आश्रम में छोड़ आओ, भाई कहीं जगह नहीं है। तो भाई एक ये वो जगह होगी जहां बच्चे इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकेंगे। और भाई नियम और शर्त जो थी वो बाबा जियों ने बता दी थी। अब बाबा जियों से और बात कर ले, 2 मिनट तो बनाए हैं। बाबा जी प्रणाम। जय हो। तो गुरुजी पूरा सहयोग है? बिल्कुल पूरा सहयोग है जी। तो मंडा पक्का मारा है? पक्का मारा है, बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। सारा बोझ उठोगे? जो जिस चीज का संकल्प ले रखा है, जब तक धरती पे जिएंगे जब तक उस संकल्प को हम पूरा करेंगे। धन्यवाद गुरुजी। जय हो। धन्यवाद। तो भाई वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करोगे, जितने ज़्यादा मोबाइल में ये वीडियो खुलेगी उसी के अकॉर्डिंग भाई ये काम बढ़िया चलेगा। क्योंकि भाई अगर आप लोग इस वीडियो ने शेयर नहीं करोगे तो सीमित लोगों तक ये वीडियो रह जाएगी, बपणिए तक रह जाएगी। तो फ़ायदा क्या भाई, न धुएं ना बेरा है। यह वीडियो जितने ज़्यादा मोबाइलों में चलेगी, ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना फ़ायदा होगा, और कोई ना कोई गरीब बच्चा यहाँ आके अपना जीवन सुधार सकेगा। तो भाई सारे भैया ने पवन मलिक मोखरा की राम राम है। गुरुजी एक प्रणाम तो आप भी ठोक दो। जय हो।
सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा जियों के दो आशीर्वाद होने चाहिए, बाबा जियों के दो आदेश होने चाहिए। सबको आशीर्वाद है, बहुत बहुत धन्यवाद। गुरुकुल में आए, देखें यहाँ का क्या वातावरण है, क्या वातावरण नहीं है। तो जय हो गुरु जी, आप भी ठोक दो। जय हो आप सभी दर्शकों को मठ की ओर से। और भाई ये पवन मलिक जी हैं, हम तो इनको बहुत पहले से जानते हैं, इनकी ओर से बहुत शुभकामनाएं हैं। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स भी करें ताकि और लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। और लाइक भी करें, छोटा बच्चा भी कह रहा है लाइक भी करें ताकि ये और लोगों तक वीडियो पहुंच जाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस संस्था का लाभ उठा सकें, अपने जीवन को सुधार सकें, छोटे बच्चों का भविष्य सुनहरा हो सके। तो एक बार फिर से आपको बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। क्या करें बेटा, बता। लाइक करें, और क्या करें, सब्सक्राइब करें और क्या करें, और बेल आइकन करें और कमेंट करें। ब्लैक आइकन को पहल उस हाथ में मिला भाई यार। तो भाई ये है हरियाणा हिंदुस्तान की ये वो भविष्य हैं। और आजकल के भाई भविष्य मोबाइल में ज़्यादा तो उनको इन चीज़ों का ज़्यादा मालूम है। और ऐसा होना भी चाहिए, मोबाइल ज़रूरत भी है, इतनी बुरी चीज़ भी है, लेकिन उसको अच्छे से प्रयोग किया जाए। तो वीडियो को शेयर कर दो भाई सारे भाई। राम राम, जय हिंद, जय हरियाणा, सत्य में हो जाते हैं।